हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। उस दिन हमने आपको भारत में सामाजिक आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो उसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया था। तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ब्रह्म समाज का आचार्य, एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का आचार्य किसे बनाया गया। तो ब्रह्म समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन को बनाया। और केशव चंद्र सेन को ये पूछ लिया जाए, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से कब हटा दिया गया। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से 1865 में हटा दिया गया था। अब 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग था भारतीय ब्रह्म समाज, दूसरा आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 में इन्होंने लिया, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1867 में नाम दिया। ठीक है। और केशव चंद्र सेन की जो बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 साल में कर दी। तो यही अन्यायी देखकर दुखी होकर साधारण ब्रह्म समाज, इन्होंने फिर अन्यायी दुखी होकर उन्होंने एक अपना नया साधारण ब्रह्म समाज खोल लिया। उसकी उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज 1878 में इन्होंने अपना साधारण ब्रह्म समाज खोल लिया। अब देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे और इनके बारे में जानते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के दो पुत्र थे। एक थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने कब निकाली थी पहली परीक्षा। तो उन्होंने निकाली थी 1863 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली परीक्षा पास की थी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अब ये पूछा जाए कि रविंद्रनाथ और सबसे कम उम्र में आईसीएस की परीक्षा किसने पास की थी। तो सबसे कम उम्र में आईसीएस की परीक्षा सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में किसने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो आपको आंसर लगाना है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर की दो रचनाएं थी, नेशनल एंथम थी, और बांग्लादेश इंडिया में इन्होंने वो की इंडिया में नेशनल एंथम थी, और बांग्लादेश। ठीक है। एक थी इनकी फर्स्ट इंडिया नोबेल पुरस्कार। इन्हें फर्स्ट इंडिया नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1913 में इन्हें फर्स्ट इंडिया नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1913 में साहित्य गीतांजलि पुस्तक भी इन्होंने बनाई थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। यूनेस्को स्थल में ये 41वां स्थल था, और 43 स्थल थे। 43 में से ये कौन सा था, 41वां यूनेस्को स्थल पर था। और इनकी बुक कौन सी थी। इनकी बुक थी गीतांजलि थी, पोस्ट ऑफिस, चंडालिका विसर्जन, और हंगरी स्टोन। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ब्रह्म समाज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमने आपको पहली एक वीडियो में कराया था। ये है आपका सेकंड पार्ट। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। जो कि हमने आपसे कल कहा था कि मॉडर्न आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर के साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करवाएंगे। और बाकी आपको इसी की तरह आपको बाकायदा नोट्स बनाने हैं, ऐसे ही जैसे हमने बनाए हैं। आपको नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही इसी तरीके से अपना नोट्स बनाइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से ही आप नोट्स बनाइए शुरू से। ये चैप्टर पहला है, तो भारत में सामाजिक आंदोलन। ठीक है, भारत में सामाजिक आंदोलन आपका पहला चैप्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको यही नहीं पता कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक कौन है, अपने इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। ठीक है, इनके जनक कौन है, हेरोडोटस। ठीक है। और इतिहास इनकी एक बुक भी थी। इनकी बुक कौन सी थी,
हिस्टोरिका, इनकी बुक कौन सी थी? हिस्टोरिका। ठीक, और एक क्वेश्चन और बनता है कि आधुनिक भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी इतिहास की घटनाएं कब स्टार्ट हुई? तो 1707 से 1947 से इनकी घटनाएं स्टार्ट हुई। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले आपकी हुई कि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या होता है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, इनके संस्थापक कौन है और कहाँ इसकी स्थापना है? तो चलिए, हमने काफ़ी बाकायदा नोट्स बनाए हैं कि अच्छे से आपको समझ में आए कि स्थापना इनकी कब हुई थी। 20 अगस्त 1828 में। ये क्वेश्चन आपकी SSC GD में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको आंसर देना है कि 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और इनकी स्थापना कहाँ हुई? इनकी स्थापना हुई कलकत्ता में। कहाँ हुई इनकी स्थापना? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में। और ये भी जो हम क्वेश्चन आपको कहें सब ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट SSC GD में पूछे गए। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य ये था सती प्रथा को अंत करना, बाल विवाह को रोकना, छुआछूत को समाप्त करना। ब्रह्म समाज में ये था कि बहुत से लोग छुआछूत को मनाते थे और बाल विवाह को कि बाल विवाह ही होगा। पहले की जब ब्रह्म समाज चलता था तो बाल विवाह की बहुत वो होती थी। सती प्रथा को रोकना था कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे भी उस सैया पे बैठाल के उसकी भी उसी टाइम मृत्यु की जाती। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। तो यही इसी में राजा राम मोहन ने राजा राम मोहन का उद्देश्य क्या था कि सती प्रथा को अंत करना और बाल विवाह को रोकना और छुआछूत को रोकना। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में जानते कि राजा राम मोहन राय कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे। तो इनका जन्म हुआ 12 मई 1772 में बंगाल में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम है रमाकांत और इनकी माता का नाम है तारणी देवी। और एक नोट बना के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट बना के आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि इन्हें राजा राम मोहन राय को ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्हें भारतीय पत्रिका का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पत्रिका का जनक भी कहा जाता है। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऐसे ही बाकायदा आप हेडिंग डाल के और पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ज़्यादा हमने थ्योरेटिकल नहीं, बस खाली मेन पॉइंट आपके लिख दिए हैं। आपको GK पढ़ने में थ्योरी वाली अगर बुक है तो आप नहीं पढ़ पाए तो आप इस वीडियो को देख लिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, तो इसमें प्रमुख फैक्ट राजा राम मोहन राय के जो प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो क्या हैं? तो चलिए, जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। और ये अकबर कौन थे? मुगल बादशाह थे। कौन थे? मुगल बादशाह। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो इनकी हेल्प किसने की थी? मदद किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने इनकी मदद की थी। ठीक है, और क्या है कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में राजा राम मोहन राय ने काम भी किया था। और आत्म सभा की स्थापना, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो आत्म सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में आत्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में कलकत्ता में हुई थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई। ठीक है, और पत्रिका, इनकी पत्रिका कौन कौन सी थी उसके बारे में जानते हैं। इनकी पत्रिका थी कौन थी? संवाद कुमैदी 1821 में लागू हुई थी। और समाचार चंद्रिका कब हुई थी? 1822 में। ठीक है, और इनका समाचार पत्र, इनके 2 समाचार पत्र थे, एक मिरात उल अखबार और दूसरा है बंगदूत। तो मिरात उल अखबार 1821 में प्रकाशित हुआ और ये भारत में प्रकाशित होने वाला फारसी का पहला अखबार था। ऐसे पूछा जाए कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो आपको आंसर लगाना होगा मिरात उल अखबार। कौन सा है? मिरात उल अखबार। ठीक है, और दूसरा बंगदूत
4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ। बंगदूत कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुआ? 4 भाषाओं में। और इनकी पुस्तक भी थी। इनकी कितनी पुस्तक थी? 2 पुस्तक थी। एक प्रीफेस ऑफ जीसस और दूसरा वन गिफ्ट ऑफ मोनाथाइट्स। इनकी 2 बुक्स भी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे ही क्वेश्चन आपको ऐसे ही बाकायदा नोट्स बना के अपने कॉपी में लिखना है और इसी से पढ़ना। अगर आप इससे पढ़ लेंगे तो इस खाली ब्रह्म समाज के ऊपर खाली टॉप 10 क्वेश्चन आपके हम डालेंगे किसी दिन। और फिर उसके बाद हम आपकी क्विज भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी सिर्फ नोट्स से पढ़ा रहे हैं, तो आप नोट्स से पढ़िए, अपने नोट्स भी बनाइए, इससे आपको पढ़ना आसान होगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। तो चलिए, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, वो भी आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? भारत, ये चैप्टर कौन सा था? भारत में सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो इसमें आपको जो पहले हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। और इनकी बुक कौन सी थी? हिस्टोरिया। ये भी पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। ठीक है, और आधुनिक भारत की घटनाएं कब से कब तक स्टार्ट हुई? तो इनकी घटनाएं इतने से इतने तक चलिए। आपको ये क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिए अगर आपने पढ़ लिया है। तो ये बताइए कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जो कि भारत में सामाजिक आंदोलन का टॉपिक है। तो पहले हमने आपको 2 वीडियो करा दी, जिसमें हमने भारत में सामाजिक आंदोलन आपको चैप्टर पढ़ा दिया। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। हमने आपको 2 वीडियो करवा दी, जिसमें हमने ब्राह्मण समाज के बारे में डिस्कस किया और राजा राम मोहन राय कौन थे उनके बारे में हमने फुल डिटेल में बताया। तो वो वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लिए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। पहला क्वेश्चन आपका ये। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन पूछे कि प्रार्थना समाज का स्थान कहाँ है? तो प्रार्थना समाज का स्थान बम्बई है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला स्टार बना के लिखा हुआ, आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहे तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। अब बार बार आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के वास्तविक संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। इसके वास्तविक संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह को रोकना, नारी शिक्षा और बाल विवाह। ये 3 उद्देश्य इनके थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके कितने क्वेश्चन होगा? एक तो स्थापना, दूसरा स्थान, तीसरा संस्थापक और इनके वास्तविक संस्थापक। 4 क्वेश्चन हो गए। महादेव गोविंद रनाडे, इन्हें क्या कहा जाता था? महादेव गोविंद रनाडे के बारे में, तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 100% गारंटेड ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो आपको आंसर देना है कि महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये किनके गुरु थे, तो ये एव्यूम के गुरु थे, बाल गंगाधर तिलक के थे और गोपाल कृष्ण गोखले के थे। ये गुरु महादेव गोविंद रनाडे गुरु थे किन किन के? एव्यूम के, बाल गंगाधर तिलक के और गोपाल कृष्ण गोखले के। आपसे कोई भी पूछ लिया जाता है कि एव्यूम के गुरु कौन थे, तो आपको आंसर लगा देना है महादेव गोविंद रनाडे। या ऐसे पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप लगा सकते हैं। तो आप ऐसे ही नोट्स बनाए जैसे हमने लिखा है, आप पॉइंट बना के, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और ज़्यादा कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं। और अब आपसे एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण
गोखले। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, तो ये इससे आपके 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे इससे जरूर से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपके लिए बहुत दिनों के बाद एक न्यू वीडियो लेके आए हैं, जो कि आपका टॉपिक है हमारा आज का आर्य समाज, जो कि आर्य समाज से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी में, हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो को वॉच तो कर लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे और नोट्स कैसे बनते हैं बाकायदा आपको प्रॉपरली बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं है, सारे ही जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए है, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या जीडी हो। सीएचएसएल तो हो चुका है, उसके बाद आपका सीजीएल के मेंस होने वाले, तो उसके लिए भी आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 बम्बई में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये, एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा ये। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। और इनका उद्देश्य क्या था, इनका क्या उद्देश्य था, क्या एम था इनका? तो इनका एम था विधवा पुनर्विवाह को रोकना, बाल विवाह को और सती प्रथा का अंत करना। तो ये इनका उद्देश्य था। 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती कौन थे? तो इनके बारे में बात जानते हैं कि दयानंद सरस्वती कौन थे, इनका क्या नाम था, ये इनके पिता कौन थे और इन्हें किस चीज़ों में, तो सब इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो ऐसे करके आपको पूछ लेता है कि किसके बचपन का नाम मूल शंकर था, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद गुरु का नाम, दयानंद जी के गुरु का नाम कौन था? ब्रजानंद, जो कि मथुरा में रहते थे। क्या नाम था इनके गुरु का? ब्रजानंद। ऐसे ही आप पॉइंट बना के लिखिए, बहुत अच्छे से लिखेंगे तो आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा। नोट्स आपके साफ होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, तभी आपको पढ़ने में ही मज़ा आएगा। और जब तक आप बिना नोट्स के पढ़ रहे तो आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो। जब तक अपने शॉर्ट्स नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान किसने दिया था? ब्रजानंद ने। अब ये पूछ लेगा आपसे कि वेदों का ज्ञान दयानंद सरस्वती को किसने दिया था? ऑप्शन दे रखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा, ब्रजानंद ने दिया था। और इनका स्लोगन क्या था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का स्लोगन था वेदों की ओर लौटो। और कथन क्या था? भारत भारती के लिए, भारत भारती के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक, ये भी पूछ लिया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी थी? तो सत्यार्थ प्रकाश 1875 में इन्होंने लिखी थी। तो इनकी बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट लिखा है कि आर्य समाज ने वेदों को सर्वप्रिय माना है। तो आर्य समाज ने वेदों को क्या माना है? सर्वप्रिय माना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने इसे अलग से लिख दिया, ओके। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन कौन थे? ये एक नए, तो रामकृष्ण मिशन इनकी स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण की स्थापना हुई। वेलूर कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? वेलूर कोलकाता में हुई थी। उसके बाद इनके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक थे। कौन थे इनके संस्थापक? स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद कौन है, इनके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल जीडी में पूछा गया है। तो आपसे पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है कि 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। पिता का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त।
और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद पॉइंट बना के लिखा है, इनको नाम खेतड़ी राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया। इनको जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया? तो खेतड़ी राजा के द्वारा इनको नाम दिया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद को किसके द्वारा नाम दिया गया? तो खेतड़ी राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया। उसके बाद पॉइंट बना के लिखना है कि 1893 में शिकागो विश्व धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और 1896 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। अब आपसे ये पूछेगा कि न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है 1896 में हुई थी। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1901 में। इनकी मृत्यु हुई थी बेलूर कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से, इससे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन बने हैं। तो 10 क्वेश्चन बने, इससे आपसे कम से कम 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो घूम फिर के पूछ ले जाते हैं। जरूरी नहीं वो 5 ही पूछ ले जाए, पर आपसे 2 पूछेंगे, पर उन 5 में से जरूर ही पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्य समाज। और बाकी आपको अगली 2 जो हमने पहले वीडियो पढ़ाई थी जिसमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी करें, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।